स्ट्रक्चर ए है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ए है। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? ए एक का आइसोमर है क्योंकि इसमें जितना कार्बन है, जितना हाइड्रोजन है, जितना ऑक्सीजन है, सेम फ्रुक्टोज में उतना ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। समझे? अभी देखो इसमें क्या, देखो ए अगर ग्लूकोज है तो आपका एल्डिहाइड होगा और फ्रुक्टोज है तो आपका ऊपर पे CH2OH होके कीटोन होता है। सो ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, जो एक आपका एल्डिहाइड होता है तो दूसरा कीटोन होता है। कीटोन होता है तो फ्रुक्टोज और क्या ना ग्लूकोज होता है तो क्या ना एल्डिहाइड। एक दूसरा देखो, अभी इसका स्ट्रक्चरली देखो, ए अगर ग्लूकोज होगा तो ए आपका 6 मेंबर रिंग होता है और 6 मेंबर रिंग पे देखो एक नंबर कार्बन का मैं चेंजेस आपको बोला था, तो 1 नंबर कार्बन अगर लोअर पार्ट में होता है तो अल्फा ग्लूकोज, 1 नंबर कार्बन अगर ऊपर पे OH ग्रुप रहता है तो बीटा। ए OH ग्रुप चेंजेस ए आपका अल्फा लोअर पार्ट में होता है तो, और आपका क्या है ए अल्फा एबव पार्ट में होता है तो क्या ना वो बीटा होता है। मीन्स ए रोटेट हो जाएगा 1 नंबर कार्बन और ए इधर से ऊपर पे OH हो जाएगा तो उसको बीटा बोलते हैं। ये आपको मैं ग्लूकोज को बताया था। फ्रुक्टोज का क्या है? फ्रुक्टोज 5 मेंबर रिंग होता है और यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे लोअर पोजीशन पे CH2OH और ए अबव पोजीशन पे CH2OH। सो ये दोनों पार्ट दोनों CH2OH ऐसे रहता है, उसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं। सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग देखे। अभी देखो और एक पार्ट अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा फ्रुक्टोज क्या है। जैसे मैं अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बताए, ऐसे फ्रुक्टोज को बारे पे अगर हम लोग देखेंगे सो क्या चेंजेस है। देखो ए देखो OH ग्रुप लोअर पार्ट पे मीन्स अल्फा फ्रुक्टोज, OH ग्रुप हायर पार्ट में मीन्स आपका बीटा फ्रुक्टोज। सो अल्फा फ्रुक्टोज बीटा फ्रुक्टोज को बारे में भी मैं आपको दिखाए तो कंप्लीटली अल्फा फ्रुक्टोज बीटा फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का ए स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का ए स्ट्रक्चर कंप्लीटली मैं आपको दिखाए। और उसके साथ साथ ए एक का आइसोमर, एक का आइसोमर होता है क्योंकि आइसोमर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग कनेक्टिविटी रहना चाहिए तब एक का आइसोमर बोलते हैं। देखो आइसोमर आर द मोलिकुल, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर bonds between atom and different stereoisomer, and where bonds are same then relatively positions and atom are different. So आपको ये मेन पार्ट नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों का डिस्कस कर दूंगा। बट इसमें आपको ये जो बायोमोलिकुल है आपका एग्जाम पे अगर पूछेंगे तो डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही पूछेंगे और स्ट्रक्चर इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है, जैसे कोई मिस नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको NCERT बुक भी पढ़ाई करते क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप करके। ठीक है ना, चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्लास पे।